रुपए का जो पैकेज दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। जो जिस तरह से ये लॉकडाउन पिछले 50 दिनों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर लगा हुआ है, हर आदमी इस समय काम से बेरोजगार हो चुका है। बिजनेस बंद है, इंडस्ट्री बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, हर चीज बंद है। लेकिन जिस तरह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने पिछले 4 दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उसके अंदर काम किया है। जैसे बिजनेस उद्योग को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है। चाहे वो रेडी पटरी और फड़ी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो जिसके दुकान के अंदर काम करते हैं, एम्प्लॉइज हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सबके लिए एक पैकेज की घोषणा की गई है और सबको बूस्ट करने के लिए उसमें रखा गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे किसान है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज की घोषणा की गई है। और उसके अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके लोन मिलता है, उसके अंदर फिशरी डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सबको उसके साथ जोड़ा गया है, तो उनका भी किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की गई है और चीजों को FDI लाया गया है, जो हमारी जो फॉरेन जो चीजें हैं, उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा पैकेज देकर जो आम आदमी है उसको जो उसके मनोबल को बढ़ाया है, ताकि वो दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके। मंत्री जी ने की है कि अपने जो चीजें बनी हुई है उसका उपयोग करें। मैं समझता हूँ इससे तो एक जो छोटा सा दुकानदार है, छोटा बिजनेसमैन है, छोटा उद्योगपति है, जो भी चीज भारत के अंदर बनेगी, अगर भारत के अंदर बिकेंगी तो उसका जितना प्रॉफिट होगा, पैसा होगा, वो भारत के अंदर रहेगा। हमारी फॉरेन जो करेंसी है वो भी बचेगी। मैं समझता हूँ इस चीज को हम लोगों को अपनाना चाहिए। और हमने एक बात का तैयार किया हुआ है, कर लिया है प्रधानमंत्री जी की बात के बाद से, कि हम जो भी आज से चीज खरीदेंगे वो अपने मुल्क की खरीदेंगे, चाहे वो उसके लिए हमें कितना इंतजार करना पड़े। हम कोशिश करेंगे बाहर की चीजें ना खरीदें, ताकि जो हमारी इकानमी जो इस समय लड़खड़ाई हुई है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मेक इन इंडिया में जो भी चीजें बनेगी, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको लेने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहूंगा कि अपना मुल्क की चीजें खरीदें, ताकि अपने मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो सके। ये जो विवाह पूरी दुनिया में हर किसी मुल्क में, हर किसी कौम पे एक दूसरे को बोलने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में फैली है। हमारे भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने पहले से ही उसकी चिंता करके जो लॉकडाउन लगा के उस पर कंट्रोल किया, तो वो अचानक लॉकडाउन लगने से सारा कारोबार, सिस्टम, प्रोग्राम ख़त्म हुए। उससे बहुत सारे शोबों में नुकसान हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है, मुल्क की इकनॉमी को नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान को बराबर करने के लिए या उससे बेहतर हाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ का पैकेज मुख्तलिफ शोबों में अलग अलग से फाइनेंस मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई कि ऐसे ऐसे बांट के कहाँ ये, ताकि वो नुकसान हम पूरा कर सकें। 20,000 करोड़ रुपया दिया है तो उसको पूरा करने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने इंडस्ट्रियल और लेबर क्लास, किसान जो हैं उसकी, क्योंकि हमारे भारत में 80% लोग जो हैं वो गरीब हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, किसान तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले आपको पता है कि बहुत अरसा पहले प्रधानमंत्री जब हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इससे पहले किसान किस बुरी हालात में थे, दरख्तों पे चढ़ के वो खुदकशी करते थे। उस चीज़ को मद्देनज़र आके, ये तो भारतीय जनता पार्टी है ही गरीबों के लिए है, गरीब की डेवलपमेंट के लिए है, महात्मा गांधी का असूल यही था। तो जो उन्होंने एक मैं इस शोबे पे बताऊंगा कि जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हर चीज़ जो भारत में तैयार की जाए, तो ताकि हमें किसी मुल्क से बाहर से ना मंगवाना पड़े, जो चीज़ें भारत में तैयार हो सकती हैं, भारत की इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। इवन कि हमारे पुंछ जो है, अगर हम गुजरात जैसे हम अपने पुंछ को भी बनाएंगे, जो पुरानी एक वक्त स्टेट होती थी, आज उसकी हालात बर्बाद हुई है। तो हर इंसान को 135 करोड़ लोगों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अगर इतना पैसा इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया है तो उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हर चीज़ हमें बेहतर और अच्छी अपने मुल्क की बना के इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हमें
जो चीज़ें पुंछ में हो सकती हैं वो हमें जम्मू से ना लाएं, जो जम्मू में हो सकती हैं वो दिल्ली से ना लाएं, जो दिल्ली में हो सकती हैं वो हम फॉरेन कंट्री से ना लाएं। तो ये हमारे सोच होनी चाहिए 135 करोड़ लोगों की। उससे हिंदुस्तान जो महात्मा गांधी का भी ख्वाब था, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जो काम कर रही है वो पूरा तभी हो सकता है जब हम ये 135 करोड़ लोगों में सबको बराबर रखने के, और बर्बादी जो किसी भी चीज़ बाहर जो फॉरेन कंट्री में जो हम अपनी दौलत तबाह करते हैं वो हमारे यहाँ सब चीज़ें हमारे यहाँ तैयार हो जाएंगी, तो हमारा मुल्क नंबर 1 पे आ सकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री का ख्वाब है और उसके लिए सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए।